हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ जो कि फर्स्ट चैप्टर है। यस, तो मैं क्या बोला था लास्ट क्लास में कि थ्री फेज डायग्राम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का बैकबोन है। अगर आप थ्री फेज डायग्राम समझ गए तो समझिए कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल समझ गए। तो मैंने थ्री फेज डायग्राम को अच्छे से, जब मैं ये स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास, उसमें बहुत अच्छे से बताया। अगर आप लोग थ्री फेज डायग्राम, अगर कोई न्यू स्टूडेंट आज जुड़े हैं तो जाके आप थ्री फेज डायग्राम आप समझ सकते हैं वहाँ से। अभी हर लेक्चर में थ्री फेज डायग्राम उतने अच्छे से बनाना पॉसिबल नहीं, इसमें भी बनाया हूँ बट उतने अच्छे से नहीं है। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने वॉइड रेशियो पे बात किया था, है ना। थ्री फेज डायग्राम से मैंने ये बोला था कि इसका दो पहलू होता है। एक तो वॉल्यूम जो कि राइट साइड में होता है और वेट जो कि लेफ़्ट साइड में होता है। तो मैंने राइट साइड में लेके वॉल्यूम वाला पार्ट लेके और मैंने डिराइव किया था वॉइड रेशियो। तो आज का मेरा हेडिंग देख पा रहे हैं आप, वाटर कंटेंट। यस, परसेंटेज वाटर कंटेंट। अभी परसेंटेज क्यों लगा, वाटर कंटेंट क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम बोला कि हमारा थ्री फेज डायग्राम सिस्टम जो है, पहले हम समझा देंगे। ये लिखा हुआ कुछ नहीं, मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग लिखा हुआ खुद ही समझ जाओगे क्या लिखा हुआ नहीं है। ये देखिए, तो मान लिए कि ये एक मिट्टी का सॉइल सैंपल लेके आया है, ठीक है। ड्राई सॉइल है, ठीक है, ड्राई, ठीक, ड्राई सॉइल। अब इसको हम थोड़ा वाटर दे दिया और ये हो गया वेट सॉइल, ठीक है। ये पहले ड्राई सॉइल था, अब वेट सॉइल हो गया, ठीक है, ओके। तो अब जो हमारा ड्राई जो सॉइल था, तो हमने बोला था कि टू फेज सिस्टम भी होता है और थ्री फेज सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो जो ड्राई सॉइल है वो सिर्फ टू फेज सिस्टम, इसमें सॉइल में छोटा 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 होल्स होता है, पोर्स होते हैं। तो इसमें एयर है, तो एयर और सॉलिड, मतलब ये टू फेज सिस्टम हो गया। अब जब इसमें मैं वाटर भी दे दिया थोड़ा हल्का सा, ये वाटर भी है इसमें, तो जब वाटर इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना, तो ये अब थ्री फेज सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया बेड सॉइल, ठीक है। तो अब आ जाइए, हम ये चीज़ आपको दिखाया है तो आप लोग को लगेगा सॉइल तो ऐसा होता नहीं है। मैं क्या किया, सॉइल इसी साइज का होता है, सॉइल ऐसा ही होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा गोल। सॉइल के अंदर का हम ये इस टाइप से काटा है, ठीक है। ये हम मान लिया सॉलिड वाला है, ठीक है। ये मान लिया वाटर वाला है, ठीक है। और ये मान लिया एयर वाला है, ठीक है। हालांकि ऐसा हम लोग समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये अगर पूरा सॉलिड ऑफ सॉइल है तो काटेंगे तो यहाँ भी सॉलिड है, बट एक बात मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसा बोला। तो अगर हम ये इसको वेट सॉइल वाला में से ऐसा हम लोग, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये वाटर है और ये एयर है, और ये जो है थ्री फेज सिस्टम के अंदर है। तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि इसमें सॉलिड तो है ही, सॉइल सॉलिड, थोड़ा वाटर और थोड़ा एयर भी है, ठीक है ना। तो अब हम देखिए, वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या। मान लिए कि एक सॉलिड उठा के लाया, सॉलिड मतलब सॉइल उठा के लाया, ठीक है। तो सॉइल जब उठा के लाया कहीं से, फील्ड में गया, फील्ड से हम लोग सॉइल को लेके आया लैब में,
अगर हम उस सॉइल को लेके आया है और मुझे अब पता करना है कि ये सॉइल सॉलिड में कितना % वाटर है, चूँकि हमारा आगे 1 बाई 1 करके धीरे 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 समझ में आएगा कि हम लोग वाटर कंटेंट पता क्यों करना चाहते हैं, वाटर कितना % है हमारा सॉइल सॉलिड में, ये पता क्यों करना चाहते हैं। धीरे 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 1 बाई 1 करके पता करेंगे हम, समझे। तो अब आ जाइए, अगर हम ये इस 3 फेज सिस्टम में चले तो एक तरफ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, ठीक है। और इधर हम आ जाएं तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर हो गया। ये 3 फेज सिस्टम, मैं बोला हर क्लास में हर फार्मूले में 3 फेज सिस्टम का वो आएगा फ्रेंड, इसलिए आप लोग 3 फेज सिस्टम को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार रिवीजन करना चाहते हो आप कर लो। विदाउट 3 फेज सिस्टम आप सॉइल प्रॉपर्टी समझ ही नहीं पाओ, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉइल का वॉल्यूम हो गया, वाटर का वॉल्यूम हो गया, ये सॉलिड का वॉल्यूम हो गया मतलब, और एयर का। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि मुझे पता करना है कि इसमें वाटर कितना % है सॉइल सॉलिड में। तो हम लोग वाटर पता करने के लिए क्या करेंगे, सॉइल सॉलिड को, वेट सॉइल को पहले वजन ले लेंगे। ये देखिए हम लोग वेट सॉइल का वजन ले लेगा, ठीक है, वेट ऑफ वेट सॉइल, ठीक है। अब ये वेट सॉइल है, अब ये इस वेट सॉइल को हम लोग ओवन में रख देंगे, लैब में हम लोग ये कर रहा है फ्रेंड, लैब में रख देंगे। जब लैब में ओवन में हम लोग रख दिया तो अब जो है हमारा सॉइल जो है ड्राई हो गया। तो अभी देखिए वेट ऑफ वेट सॉइल, और यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अभी देख लीजिए, ये पहले हम सॉइल लेके आया जो कि भीगा हुआ है, गीला है, उसका वजन ले लिया, मान लिया कुछ आ गया, मान लिया ठीक है W आ गया, W वेट आ गया। अब हमारा ड्राई कैसे किया, ओवन में रख दिया, ओवन में रखने के बाद 24 आवर के लिए उसको छोड़ दिया, 100 डिग्री टू 105 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ओवन में सॉइल को रख के छोड़ देता है। तो अब हमारा ये जो है ड्राई हो गया सॉइल। जब हमारा ड्राई हो गया सॉइल तो अब हम सॉइल को ड्राई वाला वेट ले लेंगे। पहले रुकिए, पहले माइनस नहीं करते हैं, पहले ये वेट ऑफ वेट सॉइल और ये वेट ऑफ ड्राई सॉइल है, ठीक है, ड्राई, ठीक है। अब मुझे कितना वाटर है कैसे पता चलेगा, सॉइल में कितना वाटर है कैसे पता चलेगा सॉइल में। तो हम लोग अगर पहले भीगा वाला सॉइल को वजन है मान लिए कि 20, ठीक है, और जब हम लोग ड्राई किया है सॉइल को ओवन में तो अब वजन हो गया 18, ठीक है। तो अगर हम वेट ऑफ वाटर निकालना चाहे W, ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर नहीं है, ये वेट सॉइल का वजन है, ठीक है ना, वेट ऑफ वेट सॉइल, ठीक है। तो जब हम वेट ऑफ वाटर निकालना चाहेंगे तो क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए कि वेट ऑफ वेट सॉइल 20 माइनस ड्राई सॉइल का है 18, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड, कि एक सॉइल सैंपल लेके आया फील्ड से,
जिसका जो कि सॉइल सैंपल ड्राई नहीं है, वेट है, उसको हम पहले वजन ले लिया बैलेंस पे, तो ये हो गया 20 उसका। फिर उसको 24 आवर के लिए रख दिया ओवन में, तो अब हमारा वजन बच गया उसका 18। तो जो उड़ गया, जो घट गया, वही तो वेट ऑफ वाटर हो गया। क्यों कि जब हम लोग ओवन में रखेंगे तो वाटर तो वाष्प बन के उड़ जाएगा 100 डिग्री टेम्परेचर पे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 100 डिग्री टेम्परेचर, और 105 डिग्री में रखते हैं तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और बच जाएगा हमारा सॉइड सॉलिड। तो अब हम यहाँ से क्या कर लिया, वेट ऑफ वाटर निकाल लिया विथ द हेल्प ऑफ ओवन। और अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा ड्राई वाला, ये जो सॉलिड वाला जो पार्ट है, ये सॉलिड वाला वेट ऑफ सॉलिड, तो अब हम लोग वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड। वाटर कंटेंट निकालने के लिए अगर वेट ऑफ वाटर कर दें अपन में वेट ऑफ सॉलिड कर दें, अगर हमको ये परसेंटेज चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा वाटर कंटेंट का फार्मूला आ गया। समझ गए मैं क्या किया। पहले हम वेट ऑफ वाटर निकाल दिया विथ द हेल्प ऑफ ओवन, वो कैसे, जो मैं समझा दिया। अब जो हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया, अब हम लोग देखेंगे कि इस सॉलिड में कितना परसेंट वाटर था। तो अगर हम ये कह दें कि मान लिए ये 2 आ गया और पहले से हमारा सॉलिड कितना था, मान लिए सॉलिड कुछ मान लीजिए 16 था सॉलिड। मैं कुछ ये इस पे मत जाइएगा, ठीक है ना। मैं एक डेटा मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ड्राई सॉइल का वेट यहाँ पे 18 लिए यहाँ से। मैं एक बस डेटा लेके मैं आपको एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये काटने में दिक्कत होगा, इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे कोई सॉइल सॉलिड सैंपल लाया जो कि वेट है, अब मैं उसमें वाटर कंटेंट कितना है और सॉलिड कितना है पता करना चाह रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, तो 20। ये एग्जाम्पल कहीं को रिलेट मत कर लेना फ्रेंड, बस मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेगे कि अच्छा 20%, इसको रट मत जाना। बस मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हूँ। अब हमने वेट ऑफ वाटर निकाला 2, हमारा सॉलिड था, वेट ऑफ सॉलिड था 10, हम लोग डिवाइड कर लिया। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉलिड होता है। इसको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब हमारा 20% जो है वाटर है। अब जो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉइल जो लेके आया था हम लोग ये फील्ड से, वेट सॉइल सैंपल, ठीक है। वेट सॉइल सैंपल जो हम लोग लेके आया था, कहाँ से लेके आया था, फील्ड से। उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 80% हमारा सॉलिड है और 20% जो है वाटर है, दोनों मिला के जो है वेट सॉइल हो गया। फिर मैं कहता हूँ ये 18 पे मत जाइए, 10 पे मत जाइए, मैं एक बस समझाने के लिए वो किया हूँ, आप लोग को एक एग्जाम्पल लिया हूँ। तो अब मुझे लगता है कि अगर आप कोई सॉइल सॉलिड, वेट सॉइल सॉलिड या वेट सॉइल सैंपल फील्ड से लेके आते हो, तो आपको अगर कोई बोल दे कि अभी ये जो वेट सॉइल सैंपल है इसमें कितना % वाटर कंटेंट है निकालिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगा वाटर कंटेंट निकालने में। समझ गए। और ये अगर कोई वाटर कंटेंट निकालने के लिए बोलेगा तो अब अभी एग्ज़ाम में तो आप ओवन लेके जाओगे नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या बोल देगा कि बिफोर या इनिशियली वेट सॉइल सैंपल का वो दे देगा, वजन दे देगा, आफ्टर
ओवन ड्राई ऐसा लिख देगा, आफ्टर ओवन ड्राई अब जो है सॉइल सैंपल का वज़न ये है और वेट ऑफ सॉलिड ये है इसका। अब आप जो है वाटर कंटेंट निकाल दो। तो मुझे लगता है कि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये 1 मार्क्स नहीं है, ऑलवेज 2 मार्क्स में आते हैं। ये गेट वगैरह में 2 मार्क्स में आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव AE JEE में आया तो 1 मार्क्स में आया। तो ये चीज़ों को 1 बाई 1 करके समझना है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मैं जितना अच्छे से समझाया वाटर कंटेंट कि कैसे निकाल पाएंगे विथ द हेल्प ऑफ ओवन, ठीक है ना। तो आइए अब हम समझने के बाद आगे चलेंगे। अब हम समझ लिए कि वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं पहले भी बोला हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स में बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। और सॉइल मैकेनिक्स का हर वीडियो हमारा लंबा होगा, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस किया तो फिर आप एग्ज़ाम में फंस जाओगे। तो बहुत शिद्दत के साथ धीरे धीरे आराम आराम से पढ़िए। थोड़ा वीडियो लंबा होता है तो होने दीजिए, आपको पढ़ना ही तो है ना। फर्स्ट योर ड्यूटी स्टडी, तो आपका ड्यूटी स्टडी करना है। ये नहीं कि मोबाइल खोला, देखा कि आज सर क्या पढ़ाया, अच्छा लंबा वीडियो छोड़ो बाद में। अगर आप में ये हैबिट आता गया तो फिर आपके पास से सब्जेक्ट जो है सारा माइंड से निकलता गया। चूँकि सॉइल मैकेनिक्स बैकबोन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग में पहले बोल रखा हूँ, और ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो दोनों ही ये बात को मेरा बार बार मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान में रखिए कि मैं क्या बोलता हूँ। तो आइए अभी हम थोड़ा सा, अभी देखिए इतना समझा दी आपको, उसके बाद जब हम डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो पहले मैं चुपचाप एक लाइन लिख के लाया था, डिफिनेशन पढ़ देता था, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आप लोग को जैसा पहले था आप लोग का सॉइल मैकेनिक्स वैसा ही रह जाता। लेकिन मैं पहले समझाता हूँ चीज़ों को, उसके बाद मैं जब इसका डिफिनेशन पढ़ता हूँ तो शायद मे भी मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। तो अब आ जाइए वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट हमारा हेडिंग है, और इसको हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो स्मॉल w परसेंटेज में सिंबल में दिखा दिया हूँ। और ये जो है हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है वाटर कंटेंट। पहले मैंने वॉइड रेशियो का क्लास में वो लिया था, सेकेंड क्लास में, आज हमारा थर्ड क्लास है वाटर कंटेंट का मैं लेके आया हूँ। तो द वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल। यस, देखिए रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल वाटर। यस, ये कितना वेट ऑफ द वाटर लिख देता नहीं फ्रेंड, ये सॉइल जो है ना, सॉइल वाटर, वाटर कहने का मतलब कौन सा वाटर, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सॉइल वाटर जो आप सॉइल सैंपल लेके आए, जैसे देखिए मैंने क्या बोला है, वहाँ पे लोग कहीं कहीं डिफिनेशन आपको वेट ऑफ वाटर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वेट और वाटर कौन सा वाटर, कैसा वाटर वेट, कैसा वेट वाटर, तो सॉइल वाटर ये वाला आ जाइए। इसमें ये ड्राई था तो एयर और वो था सॉइल था, लेकिन इसमें जब हमने वेट कर लिया तो सॉइल वाटर, सॉइल में जो वाटर अभी हम लोग डाला उसका वेट, तो डिफिनेशन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आइए, कि द वाटर कंटेंट इज डिफाइन एज के बाद रुकना है, दिख पा रहा है आपको, हाँ, एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉइल वाटर। यस, सॉइल वाटर WW किसके साथ रेशियो है ये, टू द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। यस, देखिए जो सॉइल में वाटर है, सॉइल वाटर के साथ और सॉइल सॉलिड के साथ। एक जो सॉइल लाया, मिट्टी लाया, उसमें वाटर कितना है और उसमें सॉलिड कितना है,
उसका जो हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास वाटर कंटेंट जो है निकल जाएगा। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए सॉलिड तो हमें पता ही है, ड्राई होने के बाद सॉलिड दे देगा। और अभी हमने ओवन मेथड से बताया है कि वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, उससे हमको वेट ऑफ वाटर दे देगा। सॉइल सॉलिड इन अ गिवन सॉइल सैंपल। यस, देखिए डिफिनेशन में एक एक चीज़ को आपको पकड़ना होगा। देखिए गिवन सॉइल सैंपल, ये हमारा सॉइल सैंपल गिवन है। डिफिनेशन में सारा चीज़ लिखा रहता है फ्रेंड। गिवन सॉइल सैंपल, ये जो हम लोग बोल रहे हैं गिवन सॉइल सैंपल, और एक लाइन लिखा हुआ है कि टिपिकली एक्सप्रेस एज परसेंटेज। और हम लोग हमेशा वाटर कंटेंट को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये देखिए स्मॉल w परसेंटेज वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अभी आपके सामने। मान लिए कि ये हमारा 20 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 200 हो गया। अब हम इसको 10%, वाटर कंटेंट कितना हो गया 10%। ये एग्जाम्पल हमने लिया आपको समझाने के लिए कि इन एग्जामिनेशन, अब देखिए इन एग्जामिनेशन आपका, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इसको छोटा फार्मूला समझ के याद करके रट लिए इतना काफ़ी नहीं है। इसको समझना है कि इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करें, न्यूमेरिकल कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो अब एग्जामिनेशन में आपको दे देगा, एग्जामिनर बोलेगा कि फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ गिवन सॉइल सैंपल हुज, उसका वेट ऑफ सॉलिड दिस है, वेट ऑफ वाटर दिस है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 1 मार्क्स में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग वेट ऑफ वाटर दिया है, वेट ऑफ सॉलिड दिया है, वो किया, डिवाइड किया, इनटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज निकाल लिया। बट यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में फ्रेंड, तो उसको भी समझिए आप। फिर क्वेश्चन बना देगा कि फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ गिवन सॉइल सैंपल हुज वेट ऑफ सॉलिड दे देगा, और बोल देगा कि इनिशियली जब गिवन वेट सॉइल है उसका वेट इतना है, आफ्टर ओवन ड्राई वेट इतना है। तो अब जो है आप हमको वाटर कंटेंट निकाल के दिखा दीजिए। जो कि मैंने पहले बताया कि हम लोग सॉइल सैंपल वेट वाला ला के ओवन में रख दिया। सबसे पहले ओवन में रखने से पहले उसका वज़न ले लिया, 20 आ गया। फिर उसको ओवन में रख दिया, 24 आवर बाद वज़न किया, 18 आ गया। अब हम घटा लेंगे वेट सॉइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, तो हमारा वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर 2 आ गया। अब वेट ऑफ सॉलिड दिया ही हुआ है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, 2 टाइप के, 2 क्वेश्चन नहीं 2 टाइप के। दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए वो आपको नहीं पता है। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये दोनों ही चीज़ देखिए। मैं सॉइल मैकेनिक्स में आप ऐसा मत मान के चलो कि एक छोटा छोटा फार्मूला पढ़ा रहे हैं, एक पूरा क्लास ले रहे हैं 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, नहीं, मैं ये पूरा समझिए कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है ये। अब इतना कर लेने के बाद अगर मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप एक बार मेरा लेक्चर समझ लिया, और उसके बाद एक बार खुद से लिख लिया, और जो मैं एग्जाम्पल दिया वो एक बार खुद से बैठा के बना लिया, फिर एग्ज़ाम में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो क्वेश्चन एग्जामिनर चाहेगा चलो भाई 1 नंबर में सेट करना है, तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, 1 नंबर में पूछ लेगा। एग्जामिनर 2 नंबर, जैसे गेट रूट में
अगर क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्या करते हैं, ये डायरेक्ट वेट ऑफ वाटर नहीं देंगे, वेट सॉइल दे देगा, ड्राई सॉइल दे देगा, आफ्टर ओवन ऐसे लिख देगा, फिर वेट ऑफ सॉलिड दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा। तो आपको वहाँ पे घटा के वेट ऑफ वाटर निकालने आना चाहिए। तो ये 2 टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा टाइप आपका एग्ज़ाम में गिरेगा वो देख लो। मेरा पढ़ाना काम है, मैं पढ़ा दिया। अब आ जाइए, ये था हमारा वाटर कंटेंट। आगे बढ़ेंगे। वेयर अ स्मॉल w इज द वाटर कंटेंट, परसेंटेज वाटर कंटेंट, ठीक है ना, नहीं लिखा है फिर भी परसेंटेज वाटर कंटेंट, चूँकि हम लोग इसको टिपिकली परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे। और W वेट ऑफ वाटर, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, वेट ऑफ वाटर। कौन सा वाटर, वेट ऑफ सॉइल वाटर। यस, अगर सॉइल वाटर लिखा जाए फ्रेंड तो ज़्यादा वेटर होगा, वेट ऑफ सॉइल वाटर अगर लिखा जाए तो। और ये क्या है, WS क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। देखिए यहाँ पे मैं सॉइल सॉलिड लिखा, लेकिन यहाँ पे सॉइल लिखना भूल गया, तो चलता है फ्रेंड। लेकिन आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा वेट का बात कर रहा है, W कौन सा वाटर का वेट का, सॉइल का वेट, सॉइल में जो वाटर है उसका वेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए हो गया, ये फार्मूला वाटर कंटेंट का याद रखिए। इस पे क्वेश्चन 2 टाइप से बनेंगे, मैं बता भी दिया, अच्छे से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है ये दोनों, ये जो मैं पेज जो दिखा रहा हूँ, ये जो बताया हूँ, इसमें से 3 मार्क्स आपका रखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन 2 मार्क्स में सेट हुआ तो वो एग्जाम्पल आ जाएगा, क्वेश्चन 1 मार्क्स में सेट हुआ तो नॉर्मल एग्जाम्पल आ जाएगा। ये जो मैं बताया हूँ इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक है ना। ओके, अब आ जाइए, जैसा कि हमने बोला था आप लोग को कि 3 फेज डायग्राम हर सब्जेक्ट, हर फार्मूला में आएगा। चूँकि हम लोग बाई फेज डायग्राम ही समझ रहे हैं चीज़ों को, हर जगह फेज डायग्राम ही काम करेगा सॉइल मैकेनिक्स में। तो अभी 3 फेज डायग्राम हमने बनाया। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि राइट साइड में वॉल्यूम वाला पार्ट लेके हम लोगों ने वॉइड रेशियो वो किया था, वॉइड रेशियो निकाला था, मतलब एक्सप्लेन किया था। मैं ये बोला था कि मैं अब लेफ्ट वाला पार्ट लेके नेक्स्ट क्लास में मैं वाटर कंटेंट का वो निकालूंगा। तो अब आप देख लीजिए, ये हमारा 3, देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही फिगर बार बार बता रहे हैं, एक ही फिगर में सारा सॉइल प्रॉपर्टी घुसा है। इसको हम जितना बार बनाएं या जितना बार आपको समझाएं कम पड़ जाएगा। नहीं तो फिर आप देख लेना, जो बंदे को अगर इस फिगर को देखने में बार बार हेजिटेशन हो रहा है वो बंदा फिर सॉइल मैकेनिक्स को नहीं समझ पाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को, मैकेनिक्स तो दूर हो गया सॉइल का, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फर्स्ट चैप्टर ही नहीं समझ पाएगा बंदा। तो ये देख लीजिए, ये हमारा सॉलिड वाटर एयर, ठीक है। तो मैं जो अभी जो फार्मूला डिराइव किया, ये वाटर कंटेंट का फार्मूला डिराइव किया, तो हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट वेट ऑफ वाटर ले लिया है, वेट ऑफ सॉलिड ले लिया है, वेट ऑफ एयर 0 मान लिया है इस 3 फेज डायग्राम में। बट हम लोग ये वेट ऑफ वाटर निकाला कैसे, आप तो देखा ना, ये पूरे सॉइल सैंपल को मैंने पहले एक बार वेट कर लिया। जब वेट कर लिया तो हमारा वेट सॉइल सैंपल आ गया। उसके बाद ओवन में ये सैंपल को रख दिया। ये सॉइल सैंपल, ये 3 फेज का डायग्राम में ही ये सॉइल सैंपल है। तो हमारा वाटर चला गया, एयर उड़ गया, वाटर भी उड़ गया, नहीं एयर नहीं उड़ा, एयर का तो कोई वजन ही नहीं होता, सॉरी, एयर है, वाटर चला गया। तो जब अब हम लोग इसका वजन लेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा या ड्राई आ जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा 3 फेज डायग्राम सिस्टम से। अब आ जाइए, अब हम लोग को आज तो हम लोग वाटर कंटेंट निकाला है,
अभी फिर आगे जब क्लास लेके आएंगे तो उसमें तो टोटल वेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम लोग तो पहले ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने टोटल वॉल्यूम जब बताया था तो मैं बोला था कि ये फार्मूला और ये फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है फ्रेंड, यहाँ पे कैसे कंफ्यूज होगा, वहाँ पे तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हो जा रहा था, वो याद नहीं रह रहा था। तो लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है, यहाँ पे भी अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या कहेगा आपको एग्जामिनर कि फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल हुज, उसका वेट ऑफ सॉलिड 10 है, वेट ऑफ वाटर 5 है और वेट ऑफ एयर दे देगा 2 है। अभी आप लोग क्या करोगे, जो बंदा को याद नहीं है कि अच्छा वेट ऑफ एयर तो 0 होता है, तो जो बंदा को याद नहीं है कि वेट ऑफ एयर हमेशा 0 होता है, टोटल वेट में सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर आता है, जो बंदा को नहीं कॉमन सेंस हुआ तो वो बंदा क्या करेगा, गलती से, देखिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसलिए मैं इसको लेके आया फ्रेंड, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। देखिए जैसे बोल दिया कि आप जो है टोटल वेट निकालिए, ऐसे लिख देगा टोटल वेट इक्वल टू वाट, वेयर लिख देगा कि वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 20, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 15 और वेट ऑफ एयर भी दे देगा आपको 10। लेकिन ये डेटा जो है आपको जो दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जिस बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो बच्चा अच्छे से 3 फेज डायग्राम को पढ़ के नहीं जाएगा, वो बच्चा ये न्यूमेरिकल गलत करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा 3 फेज डायग्राम अच्छा से पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वेट ऑफ एयर तो 0 होता है, वो क्या करेगा, सिंपल W इक्वल टू याद है रखा है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। और एग्जामिनर चाहता भी है कि ये आप करो 15, 20 और ये 10, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रहेगा 30 और 10, 40, 45 ऑप्शन नंबर दिया हुआ रहेगा, ऐसे ऑप्शन ए में रहेगा ये 45, ठीक है। तो आप जो है गलत करके आ जाओगे। बट जो बंदा 3 फेज डायग्राम अच्छे से पढ़ के गया हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो बंदा को अचानक याद आ जाएगा वो एग्जाम में, अरे वेट ऑफ एयर तो 0 होता है, फिर ये 10 का तो कोई काम नहीं है भाई। ये जो 10 जो एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, और ये जो है अब जो है ये गलत वाला फर्स्ट में दे देगा आपका ऑप्शन में। 50% बंदा तो ये वाला फार्मूला लगा के ये 10 कंसिडर करके और ये 45 करके आ जाएगा। बट इसका राइट जो आंसर होगा फ्रेंड, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर इक्वल टू आपका ये 20 हो गया और ये 15 हो गया और ये आ गया 35। और अब हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन में सेट करेगा 35। बट अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो 45 मार के आएगा। तो 50% बंदे तो ये ही करके आ जाते हैं, तो आधा बंदा का तो सिलेक्शन यहीं पे कट हो गया। इसीलिए मैं फ्रेंड बार बार बोल रहा हूँ कि इसको हल्के में ना ले, 3 फेज डायग्राम अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ताकि जब एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर इसका वैल्यू भी दे दे वेट ऑफ एयर का, तो आप वहाँ पे 0 बैठा के आना। अगर आप 0 डाल के आप ये करके जाओगे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। एक्चुअली में एग्जामिनर क्या चाह रहा है फ्रेंड, ये छोटा सा फार्मूला देखे, कोई भी ये ऐसा देगा क्या, टोटल वेट निकालिए, वो टोटल वेट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको ये चेक करना चाह रहा है, आपका चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि एयर का जो वेट होता है 0 होता है, आप ये कंसीडर कर पाते हो कि नहीं, आपका दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, एग्जामिनर वो देखना चाहता है फ्रेंड। तो मैं जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना फ्रेंड, देख लेना, या तो आप लोग पहले फंस चुके होंगे ऐसा एग्ज़ाम में कि ये तीनों का वैल्यू ले लिए, आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया होगा, या फिर अब जब मैं इतना हाईलाइट कर दे रहा हूँ
तो अब जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो शायद जहाँ भी वेट ऑफ एयर देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा बात याद नहीं आएगा, मुझे लगता है कि मेरा बात खटक से याद आ जाएगा वो, और आपका जो है न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। चूँकि मैं ये जो है थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल साथ ले चल रहा हूँ। न्यूमेरिकल कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा फ्रेंड, अब प्रैक्टिस आपको खुद करना है। मैं एक न्यूमेरिकल का सैंपल ले रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि हाँ ये देगा और एयर का भी दे देगा, लेकिन आप लोग को एयर का वेट नहीं लेना है। आप लोग को ऑटोमेटिक माइंड में 3 फेज आ जाना चाहिए एग्जाम में कि अच्छा सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। अच्छा तो क्या क्या दिया है भाई, एक न्यूमेरिकल में दिया है वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। अरे वेट ऑफ एयर ऑटोमेटिक 0 आपको याद आ जाना चाहिए, समझ गए? ओके फ्रेंड, तो ये था फ्रेंड आज का हमारा सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर का फार्मूला नंबर 2 वाटर कंटेंट। मैं इतना अच्छे से इसको पढ़ाया हूँ, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे को कोई दिक्कत होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा को कोई भी पॉइंट मेरा समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए जो है जवाब दे दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं फ्रेंड कि सॉइल मैकेनिक्स अच्छे से आप लोग पढ़ो ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। जितना मैं बोल रहा हूं, जितना मैं हाइलाइट्स कर रहा हूं, आप उतना भी करके चले गए एग्ज़ाम में तो आपका काम हो गया। अगर आपने मुझे हल्के में लिया और मैं जो बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ 3 फेज डायग्राम और ये वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0, इसको अगर ध्यान में नहीं रखा, 3 फेज अगर नहीं समझा तो पक्का गलत होने वाला है आपका एग्ज़ाम, ठीक है ना? ओके फ्रेंड, तो आज के लिए मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, वन अनाउंसमेंट फॉर न्यू स्टूडेंट, मेरा ये 3rd सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। मैं आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आज मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो वो जाके पहले तो मेरा सॉइल मैकेनिक्स का 2 लेक्चर देख लें, उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके आरसीसी भी जब टाइम मिले तो पढ़िए, बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़िए। मैं 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखा हूँ, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे आज लेक्चर समाप्त करता हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पर ऐसा मत समझिए एक एक फार्मूला जो मैं लेके आ रहा हूँ, समझिए कि एक एक जो फार्मूला लेके आ रहा हूँ समझिए कि ये फार्मूला नहीं, एग्ज़ाम का ये एक एक मार्क्स है, ठीक है ना? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं सारा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको हल्के में ना ले सॉइल मैकेनिक्स को। अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स को हल्के में ले लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ 2-4 शब्द, अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स को हल्के में लिया और सॉइल मैकेनिक्स नहीं समझ में आया तो आपका इस पे रिलेटेड, इस पे डिपेंडेंट है 4-5 सब्जेक्ट, जैसे एज फॉर एग्जांपल इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोलॉजी, उसके बाद जो है और क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट है, 4-5 सब्जेक्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग का इस पे फुल्ली डिपेंडेंट है फ्रेंड सॉइल मैकेनिक्स पे। तो सॉइल मैकेनिक्स को हल्के में ना ले, इसको अगर मैं इसीलिए बोला हूँ फ्रेंड कि ये हमारा लेक्चर जो होगा सॉइल मैकेनिक्स का थोड़ा लंबा होगा, हर लेक्चर लंबा होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ें, इंटरेस्ट ना है तो ना पढ़ें, किसी को फोर्सफुली तो कोई पढ़ा नहीं सकता है। बट अगर आपने मेरा ये लेक्चर देखते हुए गया, मैं जितना पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ, जो चीज़ें को बोल रहा हूँ बार बार कि एग्ज़ाम में वेट ऑफ एयर दे देगा एग्जामिनर और आप गलती से वेट ऑफ एयर कंसिडर करके आ गए तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये चीज़ पे अगर बार बार मैं बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। और एक बार जाते जाते बोलता जाऊं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज अ बैकबोन ऑफ आवर
सॉइल मैकेनिक्स, एंड सॉइल मैकेनिक्स इज अ बैकबोन ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग। ये दो बातें को आप लोग जब तक सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो नहीं भूलें, कि दोनों ही बात अपने आप में मीनिंग रखता है। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे पूरा सॉइल मैकेनिक्स बेस्ड है, और पूरा सॉइल मैकेनिक्स पे आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।